इधर विपक्ष के हंगामे के बीच झारखंड विधानसभा की कार्यवाही चल रही। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सदन में चर्चा कराने की मांग कर रहे थे और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का यह बयान भी आया। गृह विभाग की चर्चा के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर बहस हो। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए होली के पर्व के बाद विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई, लेकिन इस दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। हालांकि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अगर बात करें हम, तो उन्होंने एक बयान दिया कि गृह विभाग की चर्चा के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। देखिए होलियों के कारण एक सप्ताह का अवकाश था। अवकाश के बाद से फिर से एक बार विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं सदन के बाहर और अंदर दोनों ही जगहों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराहटें देखने को मिली। खासकर गिरिडीह की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही। वहीं सदन के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा चाह रही थी विपक्ष, लेकिन जिसके कारण हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। देखिए अब सदन एक बार फिर से 12 बजे के बाद फिर से सुचारू रूप से चल रही है। वहीं देखिए गिरिडीह की घटना को लेकर जो है सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी नेताओं की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। वहीं जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हिंदू के त्योहारों पर ऐसा होता है, और कई इसके विधायक भी भुक्तभोगी है। गढ़वा के विधायक सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि इसका भुक्तभोगी मैं खुद गढ़वा में पिछले बार दुर्गा पूजा के जुलूस भी रोकी गई थी। जब मैं वहां पहुंचा था तो प्रशासन ने दंगा भड़काने का आरोप मुझ पर ही लगा दिया था। मैं अभी बेल पर हूं, मैं खुद दोषी हूं। तो देखिए सरकार का रवैया ठीक नहीं है। वहीं बाकी अगर बीजेपी विधायकों की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, यह कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो, निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है, चाहे वो हिंदू पक्ष के दोषी हो या फिर मुस्लिम पक्ष के दोषी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। वहीं देखिए राजेश कच्छप जो सत्ता पक्ष के विधायक, उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम आता है। वहीं मंत्री हफीजुल हसन ने भी कहा कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने आता है। साथ ही साथ पहले देखिए भारत किस और दिशा में जा रहा है, इसके बारे में सबको सोचना विचार करना चाहिए। कभी अकबर, कभी पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, कभी अकबर, कभी कुछ भी राजनीति चल जा रही है, नहीं होना चाहिए। इससे भारत में श्रीलंका वाला हाल कहीं भारत का भी ना हो, कि गृह युद्ध जैसी स्थिति भारत में ना हो जाए। तो मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जिस तरीके से भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, अच्छी दिशा में नहीं बढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि श्रीलंका वाली हाल यानी कि गृह युद्ध भी भारत में श्रीलंका जैसा गृह युद्ध हो जाए, जिस तरीके से लोगों में दूरियां बढ़ती जा रही है। तो देखिए इन सारी चीजों को शांत करना चाहिए, ना कि हवा देनी चाहिए। तो देखिए गिरिडीह की ही घटना नहीं बल्कि ऑल ओवर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता को घेर रही है और इसी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा कराने की मांग विपक्ष के तरफ से सदन के अंदर भी की जा रही है। जी देखिए बिल्कुल चित्रंजन, एक और बड़ी बात है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रही है। दूसरी तरफ मैया सम्मान योजना को लेकर भी विपक्ष का हमने देखा है किस तरीके से बयानबाजी का दौर रहा है। और कानून व्यवस्था को लेकर हालांकि देखिए एक बड़ी सफलता मिली थी अमन साहू के रूप में झारखंड पुलिस को और सरकार को भी, कि अमन साहू का जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद भी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा और भी ज्यादा कर रही है। ऐसे में तो सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आपने तमाम विधायकों से भी बात किया होगा। बिल्कुल, देखिए गैंगस्टर अमन साहब की जहां तक बात है तो उस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही सब एक साथ थे। तब विपक्ष ने भी सरकार की
तारीफें किए थे, प्रशासन की तारीफ विपक्ष ने भी किया था कि गैंगस्टरों का यही हाल होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गिरिडीह में घटना घटित होली के त्यौहार को लेकर, उसको लेकर अब विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रही। वहीं जहां तक आपने सवाल किया मैया सम्मान योजना को लेकर, तो देखिए मैया सम्मान योजना पे एक बड़े संख्या में लाभुकों के नाम होल्ड किए गए। 18 लाख लाभुक जो है उनको होल्ड किया गया। तो इस पर भी विपक्ष कर रही कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त सरकार ने लॉलीपॉप देने का काम किया है, जबकि सत्ता में आते ही जो है वो नाम छटनी के बहाने लाभुकों के नाम हटाए जा रहे, जो इसके लाभुकों की संख्या जो है वो कम की जा रही है। देखिए 18 लाख लाभुकों के नाम होल्ड किए गए किसी न किसी कारण से, जिनकी राशि इस महीने नहीं पहुंची हुई। तो देखिए इसको लेकर भी विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेर रहे, क्योंकि देखिए मैया सम्मान योजना एक बड़ी योजना थी राज्य सरकार की, जिसके बदौलत राज्य में हेमंत सोरेन की गठबंधन वाली सरकार को सत्ता मिली। क्योंकि देखिए इससे पहले यह योजना 1000 के साथ शुरुआत की गई थी, लेकिन चुनाव आते के साथ जब भाजपा ने इसे 2100 रुपये इस राशि को की, तो सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से पारित करके 2500 रुपया पूर्ववर्ती सरकार में ही कर दिया था, जिसकी राशि सरकार बनने के बाद से सीधे लाभुकों के खाते में जा रही थी। तो देखिए इसको लेकर राजनीति तो लाजमी है, क्योंकि यह बड़ा रोल निभाया था मैया सम्मान योजना सरकार बनाने में। तो ऐसे में इसको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेर रहे कि आखिर क्यों, क्या वजह थी कि लाभुकों की संख्या कम की जा रही है। 18 लाख लाभुकों के नाम हटाए गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चित्ररंजन। बने रहिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि एक तरफ सदन की कार्यवाही जारी रही, लेकिन विपक्ष के हंगामे की भी सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की जा रही है और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि गैंगस्टर अमन साहू का जब एनकाउंटर हुआ था 11 मार्च को, तो सरकार की भी सराहना की थी विपक्ष ने कि दोषियों को ऐसे ही मारे जाना चाहिए, गैंगस्टर का यही हाल होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब गिरिडीह की बात करें हम, तो गिरिडीह में जब हिंसा हुई होली के पर्व के दौरान, तो उसके लेकर अब लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रही है कि जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। अब विपक्ष अब इसे किस तरीके से और भुनाती है और सत्ता पक्ष से किस तरीके से जवाब देती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा सदन में।